हेलो गाइस, बघेल स्टडी 91 में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम एमपीजीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को प्रेस करें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, विश्व में भारत के अलावा 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस और किस देश में मनाया जाता है? कोरिया में। किस देश में मनाया जाता है फ्रेंड्स? कोरिया में। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ? ऐसा कौन सा देश है फ्रेंड्स? नेपाल, जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व में कुल कितने देश हैं? 195। विश्व में कुल कितने देश हैं फ्रेंड्स? 195। चलिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लें जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड्स। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है फ्रेंड्स? अलमलिबिया। कौन सी है फ्रेंड्स? अलमलिबिया, जो कहाँ पे है? इराक में। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। विश्व का किस देश में कोई भी मंदिर नहीं है? सऊदी अरब में। विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसमें कोई भी मंदिर नहीं है? कौन सा है फ्रेंड्स? सऊदी अरब। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? कौन सा है फ्रेंड्स? प्रशांत महासागर। अगले क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड्स। विश्व में सबसे कठोर कानून वाला देश कौन सा है? सऊदी अरब। सऊदी अरब में सबसे कठोर कानून बनाया गया है। विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? चीन की दीवार है। विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? चीन की है, जिसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। विश्व में सबसे अधिक वेतन किस राष्ट्रपति को मिलता है? अमेरिका के राष्ट्रपति को सबसे अधिक वेतन मिलता है। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। ऐसा कौन सा देश है जहां के डाक टिकट पर उसका देश का नाम नहीं होता? ग्रेट ब्रिटेन का। ऐसा कौन सा देश है जहां के डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं होता? कौन सा है फ्रेंड्स? ग्रेट ब्रिटेन। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड्स। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है फ्रेंड्स? कमल। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड्स। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 5 सितंबर को। अगले क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड्स। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? सन 1945 में। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। विश्व युद्ध कब लड़ाया गया था? 1914 से 1918 ईस्वी तक। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रगान अर्थात जनगण मन के रचयिता कौन है? कौन है फ्रेंड्स? रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की चलते हैं। विख्यात महाकाव्य महाभारत की रचयिता कौन है? श्री वेद व्यास जी। श्री वेद व्यास जी महाकाव्य के रचयिता हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर। किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? हिमसागर एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है? जम्मू से कन्याकुमारी तक। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की चलते हैं। जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? थल सेना का। जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? थल सेना का। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की चलते हैं। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? अमरनाथ कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? जम्मू कश्मीर। कहाँ पर है फ्रेंड्स? जम्मू कश्मीर। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड्स। विख्यात पर्यटक स्थल गुलमर्ग भारत के किस देश में या किस क्षेत्र में स्थित है? कश्मीर में। कहाँ पर है स्थित फ्रेंड्स? कश्मीर में। अगले क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड्स। रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 2 से 6 अर्थात 2/6। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? भोपाल। ये तो सभी जानते हैं फ्रेंड्स।
मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? भोपाल। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड्स। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? कौन सा फ्रेंड्स? काबुल। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड्स। कौन सा शहर जापान की राजधानी है? टोक्यो। टोक्यो की राजधानी कहाँ पर है? अर्थात नहीं सॉरी, जापान की राजधानी कहाँ पर है फ्रेंड्स? टोक्यो। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड्स। किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1969 को। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर फ्रेंड्स 1969 को। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड्स। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 1। कितनी होती है फ्रेंड्स? 1 मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड्स। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देश है? एशिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? कौन सा है फ्रेंड्स? रूस। रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड्स। विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? सबसे लंबा पशु कौन सा है फ्रेंड्स? जिराफ। जिराफ विश्व का सबसे लंबा पशु है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड्स। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? एवरेस्ट। एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा शिखर पर्वत है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड्स। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे फ्रेंड्स? श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड्स। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम व्यक्ति कौन था? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था फ्रेंड्स? तेंजिंग नॉर्गे एडमंड हिलेरी। कौन थे? 2 थे फ्रेंड्स, तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलेरी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड्स। कारगिल कस्बा किस राज्य में है? किस राज्य में फ्रेंड्स? जम्मू कश्मीर में। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड्स। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को चलते हैं। किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय अर्थात दीन ए इलाही की स्थापना की थी? दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स? अकबर ने। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड्स। मानसून हवाएं कौन सी होती हैं? मानसूनी हवाएं कौन सी होती हैं फ्रेंड्स? वर्षा ऋतु की हवाएं मानसूनी हवाएं होती हैं। अगले क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड्स। रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। रूस में जो साइबेरिया है वो पूरे देश में किस लिए प्रसिद्ध है? ठंडी जलवायु के कारण। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को चलते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा व्रत है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा व्रत है क्या है? भूमध्य रेखा का। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को चलते हैं। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है? श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को चलते हैं। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल शैल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया? स्वामी विवेकानंद। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? अमृतसर में। किस शहर में स्थित है फ्रेंड्स? अमृतसर में, तो सभी जानते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। अगले क्वेश्चन में जाते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था फ्रेंड्स? लाल बहादुर शास्त्री ने। अगले क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड्स। प्रसिद्ध उदाहरण सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए यह नारा किसने दिया था? अब्राहम लिंकन ने। सरदार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया था फ्रेंड्स? अब्राहम लिंकन ने। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। बोधगया किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बोधगया किससे संबंधित फ्रेंड्स? बौद्ध धर्म से। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी फ्रेंड्स? 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853 को। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की चलते हैं। भारत में सबसे लंबी सड़क है कौन सी है फ्रेंड्स? जीटी रोड। भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? जीटी रोड। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की चलते हैं। भारत सर्वाधिक शिक्षित राज्य है केरल। भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है फ्रेंड्स? केरल है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की चलते हैं। शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है? लिवर में। शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है फ्रेंड्स? लिवर में अर्थात यकृत में। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की चलते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? सरदार भगत सिंह ने। सरदार भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया था फ्रेंड्स? इंकलाब जिंदाबाद। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की चलते हैं। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सबसे उच्चतम पुरस्कार है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की चलते हैं। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जब संविधान बना था तब उस संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे फ्रेंड्स? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं फ्रेंड्स। भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित हैं? किस राज्य से संबंधित है फ्रेंड्स? बिहार से। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? ताले बनाने के लिए अलीगढ़ मशहूर है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को चलते हैं। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह है जो कि सबसे गहरा है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह होते हैं? 8। अर्थात सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं फ्रेंड्स? 8। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की चलते हैं। भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? वाराणसी में। कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? वाराणसी में। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की चलते हैं। बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? सिख धर्म के लोग बैसाखी त्योहार मनाते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की चलते हैं। महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है फ्रेंड्स? गोदावरी। कौन सी नदी निकलती है फ्रेंड्स? गोदावरी। अगले क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड्स। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? बरौनी। कौन से स्थान पर रिफाइनरी कारखाना है तेल का? बरौनी। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को चलते हैं। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? जॉर्ज वॉशिंगटन। किसके नेतृत्व में हुई फ्रेंड्स? जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को चलते हैं। राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं? छोटी। राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं? छोटी। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है? किससे संबंधित है फ्रेंड्स? एथलेटी रत्न से। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को चलते हैं। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के समांतर है। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा दो होती हैं फ्रेंड्स। अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के समांतर होती है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को चलते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? 1757 ईस्वी में। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तात्या टोपे के सहयोग से झांसी की रानी ने ग्वालियर में विद्रोह किया था। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में। जो अंतिम मुगल शासक था कौन था फ्रेंड्स? बहादुर शाह जफर। इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को चलते हैं। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी।
महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था फ्रेंड्स? कस्तूरबा गांधी। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड्स। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। कौन थे फ्रेंड्स? ए.ओ. ह्यूम, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड्स। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे फ्रेंड्स? सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे फ्रेंड्स? सी राजगोपालाचारी। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड्स। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स? आत्माराम पांडुरंग ने। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड्स। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी फ्रेंड्स? ग्रामीण स्वायत्तता। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड्स। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? जो रेशम के कीड़े होते हैं उनका भोज्य पदार्थ क्या है, अर्थात वे क्या खाते हैं फ्रेंड्स? शहतूत की पत्तियां खाते हैं। जो रेशम के कीड़े होते हैं वो क्या खाते हैं फ्रेंड्स? शहतूत की पत्तियां। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड्स। किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को चलते हैं। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? किस स्थान पर है फ्रेंड्स? लोथल स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को चलते हैं। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। पूर्वोत्तर राज्य में अर्थात पूर्वी राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है फ्रेंड्स? अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड्स। चीन असम के किस दिशा में स्थित है? चीन है ना जो, वो असम के किस दिशा में स्थित है फ्रेंड्स? उत्तर दिशा में। किस दिशा में फ्रेंड्स? उत्तर दिशा में। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, अर्थात उत्तर दिशा में, ऊपर की ओर। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को चलते हैं। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त भारत का कौन सा 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? जो मध्य प्रदेश के अतिरिक्त भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 7 सीमाओं को स्पर्श करता है? असम। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को चलते हैं। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? सिक्किम में। कहाँ पर है फ्रेंड्स? सिक्किम में। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड्स। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध सबसे नजदीक ग्रह है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को चलते हैं। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? मालीगांव। कहाँ पर है फ्रेंड्स? मालीगांव। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड्स। घरेलू उपयोग में पाया जाने वाला चीनी में पाया जाता है। जो घरेलू उपयोग में पाया जाता है वो चीनी में क्या पाया जाता है? शक्कर। चीनी अर्थात शक्कर। शक्कर में सुक्रोज पाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को चलते हैं। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? जो प्रथम भारतीय फिल्म बनी थी राजा हरिश्चंद्र, उसके निर्माता कौन थे? दादा साहेब फाल्के। कौन थे फ्रेंड्स? दादा साहेब फाल्के। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को चलते हैं। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? असम का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो भारत का राष्ट्रपति रह चुका है? कौन सा है फ्रेंड्स? फखरुद्दीन अली अहमद। कौन है? फखरुद्दीन अली अहमद। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को चलते हैं। पुस्तक वार एंड पीस लेखक हैं, यानी कि वार एंड पीस के लेखक कौन हैं? लियो टॉल्स्टॉय। कौन है फ्रेंड्स? लियो टॉल्स्टॉय। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को चलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड्स? राष्ट्रपति। कौन करता है फ्रेंड्स? राष्ट्रपति। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड्स। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा था? किसने लिखा था फ्रेंड्स? प्रदीप। ए मेरे वतन के लोगों किसने लिखा था फ्रेंड्स? प्रदीप ने। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड्स। वायु का दबाव किसके कारण होता है? घनत्व के कारण। वायु का दबाव घनत्व के कारण होता है।
चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? बैरोमीटर। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अमीबा में कुल कितने सेल कोशिकाएं होते हैं? अर्थात अमीबा में कुल कितनी कोशिकाएं होती हैं? कोशिकाओं को इंग्लिश में सेल कहते हैं। कितनी होती हैं फ्रेंड्स? एक कोशिकीय जीवाणु है ये अमीबा, अर्थात इसमें एक कोशिका होती है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की चलते हैं। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना फ्रेंड्स? 1963 ईस्वी में। कब बना फ्रेंड्स? सन 1963। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की चलते हैं। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? मालीगांव। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है फ्रेंड्स? मालीगांव, जो उत्तर पूर्वी सीमांत में है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? रेफ्रिजरेटर में फ्रीऑन गैस प्रयुक्त की जाती है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की चलते हैं। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की चलते हैं। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? जो असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक थी उसके लेखक कौन थे? आत्माराम शर्मा। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की चलते हैं। 101वां। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत मतलब राष्ट्रगान तो लिखा है, लेकिन अन्य किस और देश का राष्ट्रगान लिखा है? बांग्लादेश का। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की चलते हैं। 102। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं फ्रेंड्स? नाइक्रोम के। हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं फ्रेंड्स? नाइक्रोम के। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं फ्रेंड्स। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती है? केले का पेड़। ऐसा कौन सा पेड़ है फ्रेंड्स जिसमें लकड़ी नहीं होती है? केले। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजली असम के किस जिले में स्थित है? पातालपुरी। कहाँ पर है फ्रेंड्स? पातालपुरी। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं फ्रेंड्स। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? स्टील में। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है फ्रेंड्स? स्टील में। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं फ्रेंड्स। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की चलते हैं। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर। सल्फर स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की चलते हैं। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु को। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की चलते हैं। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? वाई.बी. चौहान। वाई.बी. चौहान। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की चलते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की चलते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी को। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की चलते हैं। भारत को किस तिथि को एक गणराज्य घोषित किया था? भारत को किस तिथि को एक गणराज्य घोषित किया था? 26 जनवरी 1950 को। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की चलते हैं। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर स्थित हैं। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की चलते हैं। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। जयपुर में हवा महल स्थित है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की चलते हैं। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? क्या फ्रेंड्स? इमामबाड़ा। इमामबाड़ा कहाँ पर है फ्रेंड्स? लखनऊ में। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं फ्रेंड्स। चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? महाराणा प्रताप से। चेतक घोड़ा किससे संबंधित है फ्रेंड्स? महाराणा प्रताप से। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की चलते हैं। बीजगणित के क्षेत्र में
अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? बीजगणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है फ्रेंड्स? भास्कर को। किसे जाना जाता है फ्रेंड्स? भास्कर को। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? बीड़ा। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किस बृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय राज्य के काल में हुआ था? किसके काल में हुआ था फ्रेंड्स? अंकोर वाट का मंदिर, जो अंकोर वाट का मंदिर है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ पर है फ्रेंड्स? आंध्र प्रदेश में। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड्स। सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? शिवाजी ने। जो सलहर का युद्ध हुआ था इसमें मुगल सेना को किसने हराया था फ्रेंड्स? शिवाजी ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर जो द्वितीय का मुखबरा कहाँ पर है? जो भारत का अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर द्वितीय, इसका मकबरा कहाँ पर है? म्यांमार, रंगून। रंगून म्यांमार में, जो रंगून को यंगून भी कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की चलते हैं। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? जो आगरा की जामा मस्जिद है इसका निर्माण किसने कराया था फ्रेंड्स? शहजादी जहां आरा बेगम ने। किसने कराया था फ्रेंड्स? शहजादी जहां आरा बेगम ने। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं फ्रेंड्स। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने। किसने लिखा था फ्रेंड्स? गुरु गोविंद सिंह ने। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड्स। गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा था? जो गुरु नानक हैं इनका जीवन परिचय किस गुरु ने लिखा था, या अर्थात किस सिख गुरु ने लिखा था? गुरु अर्जुन देव ने। किसने लिखा था फ्रेंड्स? गुरु अर्जुन देव ने। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को चलते हैं। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? जो वीर शिवाजी हैं उनकी मृत्यु कब हुई थी फ्रेंड्स? 12 अप्रैल 1860 को। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की चलते हैं। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या है? मेहरुनिसा। क्या है फ्रेंड्स? मेहरुनिसा। जो जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या है? मेहरुनिसा। मेहरुनिसा। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली थी? गुरु गोविंद सिंह हैं इन्होंने खालसा पंथ की नींव कब डाली थी फ्रेंड्स? सन 1699 ईस्वी में। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को चलते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? जो राम प्रसाद बिस्मिल हैं ये काकोरी ट्रेन डकैती के नायक थे। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को चलते हैं। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल ओ डायर ने। जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को चलते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? किसने कहा था फ्रेंड्स? सुभाष चंद्र बोस ने। जो महात्मा गांधी है इनके लिए सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था फ्रेंड्स? सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड्स। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? कोलकाता में। जो आज़ाद हुआ था हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को, तो सबसे पहले आज़ादी का जश्न कहाँ मनाया था? कोलकाता में। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को चलते हैं। भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? किस योजना के तहत भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन हुआ था? माउंटबेटन योजना के द्वारा। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी। जो नाथूराम गोडसे हैं इन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी और कब की थी? 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को चलते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी।
जो स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था, ये कौन था? सी राजगोपालाचारी। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को चलते हैं। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? 385 किलोमीटर की दूरी तय करके गांधी जी ने जो नमक का कानून चलाया था, उसका नमक सत्याग्रह चलाया था, उसका विरोध किया था दांडी यात्रा में। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को चलते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। किसने दिया था फ्रेंड्स? भगत सिंह ने। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? जो चर्चिल हैं, इन्होंने अर्धनग्न फकीर कहा था महात्मा गांधी जी को। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को चलते हैं। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? हिरण की सबसे बड़ी आंखें होती हैं। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को चलते हैं। भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है? भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है फ्रेंड्स? इलाहाबाद बैंक। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड्स। स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर भोगराजू पट्टाभी सीतारमैया द्वारा स्थापित बैंक कौन सा है? कौन सा बैंक है फ्रेंड्स? आंध्रा बैंक। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड्स। विदेश में शाखा खोलने वाला, जो विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ इंडिया है, जिसने कहाँ पर खोली? लंदन में 1946 में। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को चलते हैं। पहला बैंक जिसकी शाखा को ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, कौन सी बैंक है? कैनरा वाली बैंक। कौन सी बैंक है फ्रेंड्स? कैनरा बैंक। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 2011 में जिस बैंक के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था, वह कौन सी बैंक थी फ्रेंड्स? सेंट्रल ऑफ इंडिया। 2011 में जिस बैंक के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था, जो कौन सी बैंक है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक कौन सा है? लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित कौन सा बैंक है फ्रेंड्स? पंजाब नेशनल बैंक। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो राष्ट्रीयकृत बैंकों के विलय का एकमात्र उदाहरण है। दो राष्ट्रीयकृत बैंकों का विलय एकमात्र उदाहरण कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया। चलिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को चलते हैं। सन 1919 में जिस बैंक का उद्घाटन महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, वह कौन सी बैंक थी? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। कौन सी बैंक थी फ्रेंड्स? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक। जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, इनमें सबसे बड़ा बैंक कौन सा है फ्रेंड्स? पंजाब नेशनल बैंक। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को चलते हैं। ATM का पूर्ण विस्तारक नाम क्या था या क्या है? ATM का पूर्ण रूप या पूर्ण नाम क्या है फ्रेंड्स? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। कौन सा है फ्रेंड्स? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी फ्रेंड्सों को शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।